यस, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है बच्चों, कौन से नंबर प्राइम्स होते हैं, कौन से नहीं होते। तो एक्चुअल में डायरेक्ट आप कहीं भी सर्च करोगे तो ये ऑप्शन में आपको एंड सॉल्यूशन मिलता है कि जो नंबर जिसके टू फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम होता है, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। करेक्ट? ओके। अब स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी, जैसे एक नंबर आ गया मेरे पास 173 आ गया, तो आप क्या देखोगे, इसके फैक्टर्स तो पॉसिबल कैसे कर पाओगे आप? पहले उसको 2 से डिवाइड करके नहीं हो रहा, फिर 3 से डिवाइड करके देखोगे नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड करके देखोगे, 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 19 से, 17 से, इस तरह से आप डिवाइड करते जाओगे और कब तक चलते जाओगे, लास्ट में टाइम काफ़ी कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसका एक शॉर्ट मेथड्स होता है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। उसमें आपको प्राइम फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पहला स्टेप देखो बच्चों, अगर पहला जो मैं आपका स्टेप ले रहा तो वो ओनली 3 और 4 डिजिट्स के नंबर के लिए है। क्या? या तो 3 डिजिट नंबर हो, या तो वो 3 डिजिट्स नंबर हो, या फिर वो 4 डिजिट का नंबर हो। तब उसको कैसे पहचानोगे आप? 4 डिजिट अगर कोई नंबर्स दे रखा है, आपको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो देखो बच्चों कैसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूं, जैसे 157, ये कितने डिजिट नंबर है बताओ मुझे बच्चों? ये 3 डिजिट नंबर आ गया। आपको क्या करना है, किस नंबर का स्क्वायर इसके नजदीक है वो चेक करना है, इससे जस्ट स्मॉलेस्ट। तो आपको पता है ना बच्चों, 12 का स्क्वायर होता है 144, और आप जानते हो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा, किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बच्चों? 12 का स्क्वायर है। तो मुझे बताओ 12 से लेस प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो सारे ले लो। 12 से जो लेस प्राइम नंबर्स होते हैं, इससे छोटे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ले लो। बताओ कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है। अब आपको सिर्फ इन नंबर से इसको डिवाइड करके देखना है 157 को। तो आपको पता है इसका इसका जो वंस डिजिट है वो 7 है, तो 2 से डिविजल तो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। 3, तो इन डिजिट्स का ऐड करके देखो, 7 और 5 12 1 13, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एंड यूनिट डिजिट 0 और 5 नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 से चेक करो, 7 2 जा 14 बचेगा, 7 से डिविजिबल नहीं है। 11 से चेक करो, 11 1 जा 11, 40 से 11 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि मैंने क्या किया, 12 का स्क्वायर 140 से जस्ट लेस होता है, तो 12 से जस्ट प्राइम नंबर जो भी छोटे सारे ऐड कर दिए, 2 3 5 7 11, उनसे मैंने डिवाइड करके देखा, नहीं हो रहा। अगर उन नंबर से डिविजिबल नहीं है वो नंबर, इसका मतलब ये हमारा जो नंबर है वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। इसका मतलब ये जो 157 है बच्चों, क्या होगा? ये आपका एक प्राइम नंबर होगा। अंडरस्टैंड? ओके। जैसे इससे थोड़ा एक एग्जांपल हो ले, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है 127, मैंने एक नंबर ले लिया, 3 डिजिट का नंबर। बताओ किसका स्क्वायर इसके नजदीक होता है? आप जानते हो 11 का स्क्वायर तो होता है मेरा 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इससे जस्ट स्मॉलेस्ट किसका स्क्वायर होता है? 11 का। अब 11 से जो भी लेस है सारे प्राइम नंबर, तो लिखो लेस देन। इससे लेस प्राइम नंबर्स कौन कौन से सारे राइट कर दो। तो 11 से लेस जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, वो होता है 2 3 5 और 7 होता है। इसका 1 से डिजिट देखो 7 है, 2 से डिजिट नहीं होगा। सम करके देखो, 7 2 9 1 10, 3 से नहीं होगा। 0 और 5 नहीं है, 5 से डिविजल नहीं होगा। 7 1 जा 57, 7 से डिविजल नहीं होगा। इसका मतलब इन तीन में से किसी से भी डिविजल नहीं हो रहा है ये नंबर आपका। इसका मतलब ये नंबर आपका क्या होगा बच्चों? प्राइम नंबर होगा। और अगर एक भी नंबर से डिविजिबल हो गया ये इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब फिर ये प्राइम नहीं होगा, फिर आपका वो कंपोजिट नंबर होगा। अंडरस्टैंड? तो 3 डिजिट या 4 डिजिट का, आपके मैक्सिमम बच्चों आपके 4 डिजिट तक का एक नंबर दे सकता है प्राइम में है या नहीं है। तो 3 और 4 डिजिट कोई भी नंबर आए, आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। अगर फिर आपको, अगर टाइम है आपके पास, तो इसको रीचेक भी कर सकते हो बच्चों। सेकंड स्टेप देखो, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना बच्चों, वो 6n+1 या फिर 6n-1 की फॉर्म में होते हैं बच्चों। कोई भी नंबर हो इस फॉर्म में, जैसे मैंने 127 है, तो 127 को पता है मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 21 और प्लस का 1। तो बताओ ये 6n+1 की फॉर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन आप इसको क्रॉस चेक करने में इस मेथड को यूज कर सकते हो। आप डायरेक्ट किसी नंबर को देखो इस फॉर्म बन रहा है कि वो प्राइम है नहीं, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। जैसे बच्चों 35 होता है, सॉरी 35 है, 35 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 36-1, यानी कि 6n-1 की फॉर्म तो बन रही है। लेकिन आप जानते हो 35 प्राइम नहीं होता, नोट है प्राइम नंबर, नोट है प्राइम नंबर। अंडरस्टैंड? ये प्राइम नहीं होता है हमारा,
नहीं होता है ना, लेकिन फॉर्म तो बन रही है 6n-, इसका मतलब ये वाला जो फॉर्म है ना, कोई भी प्राइम नंबर 6n+1 6n-1 की फॉर्म में होता है। तो किसी नंबर को डायरेक्ट इससे आप आइडिया नहीं ले सकते प्राइम हो गया, हाँ चेक जरूर कर सकते हो। तो 3 डिजिट या 4 डिजिट कोई भी नंबर आए, आपका ये जो मैंने मेथड बताया स्क्वायर वाला, इस तरह से आप आराम से उसको डिफाइन कर सकते हो कि प्राइम है या नहीं है। क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू डियर। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए बच्चों। वेलकम डियर, थैंक यू।